हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से अब हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट्स सीरीज़ के 66 एपिसोड तक पहुँच गए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा। पिछली बार हमने देखा किस प्रकार से वामन देव आए थे और बाली महाराज के साथ उनकी लीला हुई थी, और आखिरकार में भगवान की कृपा देखिए, भगवान ने उनको जिस ग्रह में भेजा, उस ग्रह में जो भेजा, जो सीधा नाम था सुतला, उस ग्रह में भगवान ने कहा कि वो उनके डोर कीपर रहेंगे। तो समझने की बात यह है कि जो ईश्वर के साथ जुड़ता है, परमात्मा के साथ जुड़ता है, हरि के साथ जुड़ता है, वो हरि उसको अपनी तरफ से जो उनकी कृपा होती है वो असीम होती है। उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता जो कृपा नारायण की तरफ से हमारे ऊपर बरसती है। तो ये कृपा पाने के बाद जो बली महाराज होते हैं वो एकदम ओवरवेल्म हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, और वो कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपको अपना समर्पण दिखा रहा था, मैं अपने प्रणाम कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, आपने इतनी बड़ी कृपा, इतनी असीम कृपा मेरे ऊपर क्यों करी। और वो भाव विभोर हो गए। और इसके बाद वो वो कहते हैं कि मैं तो राक्षस कुल का हूँ, उसके बावजूद भी आपने इतनी मेरे ऊपर कृपा करी, इतनी ज़्यादा कृपा करी कि आपने अपना सिर, अपना पैर मेरे सिर पे डाला। अपना जो आपका जो पैर है वो मेरे सिर के ऊपर रखा। ये जो कृपा तो किसी को भी नहीं मिली है आज तक, और मैं राक्षस कुल का होने के बावजूद भी आपने अपना पैर मेरे सिर के ऊपर रखा। ये असीम कृपा तो किसी को नहीं मिली है। तो इस प्रकार से लोग गदगद हो जाते हैं, और गदगद होने के बाद क्या करते हैं, वो जो हैं जो भगवान ने कहा था कि आप जाके सुतल ग्रह में चले जाएं, तो वो अपने साथ राक्षस कुल जो होता है उनको लेके सुतल में लोक में चले जाते हैं। और भगवान के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रहलाद महाराज भी वहाँ जाते हैं, ताकि उनको जो है बाकी के इंस्ट्रक्शन जो हैं वो बलि महाराज को वो दे सकें। हमें सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि जो सच्चा भक्त होता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कहाँ रह रहा है, चाहे वो नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे सूतल हो, चाहे पाताल हो, उसको इसका एकदम फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं कि वो इधर गया उधर गया, लेकिन वो हमेशा ईश्वर परमात्मा नारायण हरि के हृदय में होता है। उसका वास जो होता है हमेशा वैकुंठ होता है। इस प्रकार का जो भक्त जहाँ पे भी जाता है वो एक किस्म से उसके साथ साथ हर जगह वैकुंठ ही होता है। नारायण जो आए होते हैं वहाँ पे शुक्राचार्य भी होते हैं, बस वामन देव। तो वामन देव जो होते हैं वो पूछते हैं कि शुक्राचार्य को कि तुमने इस प्रकार से इतनी रुष्टता, इतना क्रोध अपने शिष्य बाली के ऊपर दिखाया, तो क्या वो जायज़ था, क्या वो ठीक था? तो शुक्राचार्य मानते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इस प्रकार से जो यज्ञ चल रहा था वो यज्ञ को संपन्न करने में शुक्राचार्य बलि महाराज की मदद करते हैं। तो हम लोग जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं वो एक किस्म से देखा जाए तो थ्योरेटिकल होता है। उस ज्ञान की हमारे अंदर प्राप्ति, हमारे हृदय में प्राप्ति, और हृदय के अंदर हृदय का बदलाव उस ज्ञान की का तभी होता है जबकि ईश्वर की डायरेक्ट हमारे ऊपर कृपा होती है। ईश्वर की कृपा नहीं होती है तो वो ज्ञान ज्ञान ही रह जाता है। ईश्वर और गुरु की कृपा की वजह से ही वो जो ज्ञान है वो हमारे अंदर बदलाव लाने में संपन्न हो पाता है, बदलाव लाने में कॉम्पिटेंट हो पाता है। तो सुतला में चले जाते हैं। सुतला में जाने के बाद जो
बलि महाराज होते हैं, वो जो उनके पास स्वर्ग होता है, वो स्वर्ग जो है इंद्र को दे देते हैं। और इस प्रकार से जो अदिति माता हैं वो भी प्रसन्न हो जाती हैं, वो भी जो उनने प्रण किया होता है वो भी उनका प्रण भी पूरा होता है। तो कथा आगे चलती है भागवत महापुराण की। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं कि आपने तो बताया कि टॉर्टोइज अवतार, कुर्मा अवतार होता है, वामन अवतार के बारे भी बताया, लेकिन ये बताएं कि भगवान ने जो मत्स्य अवतार यानी कि मछली का अवतार क्यों लिया था। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न जो है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं। तो हमें ये समझने वाली बात है कि ईश्वर के लिए हर एक प्राणी प्रिय है। मनुष्य ने ही ये बना रखा है कि ये प्राणी ऊंचा है, ये प्राणी नीचा है, इस प्राणी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखें आप, भगवान जो है मछली के रूप में भी आए, टॉर्टोइस के रूप में भी आए, है ना, अलग अलग प्राणियों के रूप में आए, सिंह नरसिम्हदेव के उस रूप में भी आए। तो भगवान जो है, ईश्वर जो है, परमात्मा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी प्राणी का रूप लेके आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें हर एक जीव की तरफ प्रेम देना चाहिए, हमें किसी भी जीव को छोटा नहीं समझना चाहिए, और हमेशा समझना चाहिए कि हम हर जीव के अंदर से हमारी जो आत्मा है निकली है, क्योंकि हम 84 लाख योनियों से निकले हैं। तो ये हमारे को इस प्रकार से हर जीव जंतु का आदर करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो मत्स्य अवतार जो है वो 2 बार आए थे, और इसी प्रकार से वराह अवतार भी 2 बार आए थे। तो जो मत्स्य अवतार थे, जो पहली बार जब आए थे, तब उस समय की बात है, ये पहला मनवंतर की बात है, जबकि एक राक्षस होता है हयाग्रीव, उसने क्या किया होता है, उसने वेदों को चुरा लिया होता है। तो वेदों को सम्मान पूर्वक वापस लाने के लिए मत्स्य अवतार अवतरित हुए थे, और फिर उन्होंने लेके उसको ब्रह्मा जी को दे दिया था। और दूसरी बार जब मत्स्य अवतार जब आए थे, उसके बारे में सुखदेव जी जो हैं कथा के बारे में बताते हैं। तो कथा बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी की छठे मनमंत्र की बात है। उस समय में एक राजा होते थे, उनका नाम था सत्यव्रता। और सत्यव्रता जो थे वो एक बार नारायण को जल अर्पित कर रहे थे, कृतमाला नदी के जल को लेके। जब वो कर रहे थे तो वो जल इस प्रकार से अर्पित करते हैं। तो जल जब अर्पित कर रहे थे तो उनके हाथ में छोटी सी मछली आ जाती है। वो मछली को वापस डाल देते हैं, लेकिन मछली फिर उनके हाथ में आ जाती है। तो राजा को लगता है कि ये जो मछली है वो उनसे शरण मांग रही है। तो शरण मांग रही है तो उनको वो शरण देते हैं, और अपने एक छोटे से एक पतीले में रख लेते हैं। फिर वो मतलब एकदम 24 घंटे में बहुत बड़ी हो जाती है। फिर वो उसको एक बड़ी जगह में रख देते हैं। फिर वहाँ पे भी 24 घंटे में बहुत बड़ी हो जाती है। फिर वो उसको एक बड़े से तालाब में रख देते हैं। तो तालाब में रखते हैं, फिर 24 घंटे में बहुत बड़ी हो जाती है। इस प्रकार से वो बहुत बड़ी होती जाती है, और उसको आखिरकार वो उसको समुद्र में रखते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हो जाती है। तो जो मछली होती है वो हरि नारायण का अवतार होता है, मत्स्य अवतार, और वो राजा को कहती हैं कि देखो, 7 दिन के अंदर जो पूरी पृथ्वी है वो समाने वाली है, और पूरा जल का स्तर जो बढ़ जाएगा, इसलिए आप कृपया करके एक बहुत बड़ी नाव का निर्माण करें। और नाव का वो निर्माण करते हैं, उसमें सारे प्राणियों को, जीवों को उसमें रखते हैं। और इस प्रकार से जो नाव होती है, जब वो 7 दिन के बाद जब पूरा पानी हो जाता है, पृथ्वी में सब कुछ डूब जाता है, तो वो मत्स्य अवतार को रस्सी बांध के और उस नौका के साथ वो उसको बचाते हुए ले जाती है, ताकि उसमें जो प्राणी हैं, उसमें जो जीव हैं, वो सुरक्षित रह पाए। तो ये जो कथा है ये बाकी के ग्रंथों में भी आती है, इसका वर्णन बाइबल में भी आता है। तो ये कथा होती है। इसके बारे में फिर सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं इनको, परीक्षित महाराज को। तो ये कौन थे? ये सत्यव्रता राजा थे। तो सत्यव्रता राजा के जो थे वो इस मनमंत्र में
वो मनु बन के आए, और मनु बन के आए तो उनका जो नाम हुआ विवस्वता हुआ, विवस्वता। इसीलिए इसको विवस्वता मनवंत्र भी कहते हैं इस मनवंत्र में। हरे कृष्ण।